पूरे गांव के लोग इज्तिमाई तौर पर दुआ करते हैं तो पैगंबर आज़म फरमाते हैं कि जहां इज्तिमाई दुआ होती है उस दुआ पर अल्लाह के फरिश्ते आमीन कहा करते हैं। उस दुआ पर अल्लाह के फरिश्ते आमीन कहा करते हैं। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है, आपने ईसाल सवाब की मजलिस का इनेकाद किया है इज्तिमाई तौर पर। काफी लोग यहाँ तशरीफ फरमा है। जो मेरा नौजवान भाई इधर उधर घूम रहे हैं वो मजलिस में आकर के बैठे। माँ बहन, तू अपनी निगाह को नीचे कर ले और मेरी आवाज, मेरी बातों को बगौर समात करे। आप भी बगौर समात करें। लेकिन मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवाने, आपने ईसाल सवाब की महफिल का इनेकाद किया, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ऐसी मजलिसों के बारे में पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? मेरे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है नबी की बारगाह में। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे साहबियों, जहाँ ईसाल सवाब की महफिल का इनेकाद होता है, जहाँ ईसाल सवाब के नाम पर जलसा होता है, जहाँ लोग मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब की मजलिस करता है, जब मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, मेरे एक प्यारे साहबा सुनो सुनो, जब ऐसी महफिलें इस जमीन पर होती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फरिश्तों को ऐसी महफिलों के लिए मुतय्यर कर दिया है, ऐसी महफिलों के लिए मुकर्रर कर दिया है। मेरे प्यारे आका की बारगाह में साहबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर ईसाल सवाब की महफिल का जलसा होता है या कॉन्फ्रेंस होती है या कोई चहलू का प्रोग्राम होता है मरहूमीन के ईसाल सवाब के लिए, अगर महफिल और मजलिस का इनेकाद होता है तो या रसूल अल्लाह फरिश्ता क्या करता है? मेरे प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे साहबा सुनो सुनो, जब ईसाल सवाब की महफिल का इनेकाद होता है तो वो फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतरता है। दोस्तों, बगौर समात करना, मैंने तकरीर शुरू नहीं किया है, बस मैं तहरीरी कलमा, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपने इतने शौक और ज़ौक़ के साथ जब इस महफिल का इनेकाद किया है तो आप इससे क्या लेना चाहते हैं और अपने मरहूमीन को क्या देना चाहते हैं? आपने खुतबा को बुलाया है, आपने शुरा को बुलाया है, आपने नुक़बा को बुलाया है। हज़रत अल्लामा मौलाना अनीस रज़ा की क़ियादत में, उनकी सदारत में आपने जलसा रखा है। तो दोस्तों, आप इससे क्या लेना चाहते हैं? पैगंबर आज़म फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे साहबा, जब ऐसी महफिलों का इनेकाद होता है या अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतरता है, जहाँ ईसाल सवाब का जलसा होता है, जहाँ ईसाल सवाब की महफिल मुनक़िद होती है, मेरे पैगंबर आज़म फरमाते हैं कि ये फरिश्ते वहाँ चले जाते हैं और उस मजलिस पाक में जो खुतबा तकरीर करते हैं उसकी तकरीर का सवाब ये फरिश्ते एक नूर की थाल में जमा करते हैं। जब शुरा नाते मुस्तफा पढ़ते हैं उसकी नात का सवाब ये फरिश्ते उस नूर की थाल में एक तरफ जमा करते हैं। फिर मेरे प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, जो हाफिज कुरान की तिलावत करता है उस कुरान की आयतों का सवाब ये फरिश्ते उस नूर की थाल में जमा करता है। जो ईसाल सवाब की महफिल का इनेकाद करता है, जो शेरनी या न्यास का एहतमाम करता है, उन तमाम चीजों का सवाब ये फरिश्ते एक नूर की थाल में जमा करते हैं। मेरे पैगंबर आज़म इसी हदीस पाक के मफ़हूम में आगे बयान करते हैं, ऐ मेरे प्यारे साहबा, जैसे ही मजलिस का इख्तिताम हो जाता है, जैसे ही दुआ खत्म होती है, या अल्लाह के रहमत के फरिश्ते तकरीर का सवाब उसी नूर की थाल में जमा करता है, नात का सवाब उसी नूर की थाल में जमा करता है, कुरान की आयतों का सवाब उसी नूर की थाल में जमा करता है, नज़्र-ओ-नियाज़ का सवाब उसी नूर की थाल में जमा करता है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, साहबाए इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो फरिश्ते उस नूर की थाल में सवाब को जमा करके फिर कहाँ जाता है? पैगंबर आज़म फरमाते हैं कि वो फरिश्ते उस नूर की थाल में तमाम सवाबों को जमा करके कब्रिस्तान की तरफ रवाना होते हैं। साहबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये फरिश्ते कब्रिस्तान में जाकर क्या करते हैं? मेरे पैगंबर आज़म फरमाते हैं कि ये फरिश्ते
कब्रिस्तान में जाकर के मरहुमीन की कब्र पर खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं, ऐ मरहुमीन सुनो सुनो, तुम्हारे बेटों ने तुम्हारे नाम पर ईसा सवाब किया है। उन लोगों ने खुतबा को बुलाकर तकरीर करवाया है, उस्ताद ने कुरान की तिलावत किया है, शोरा इकराम ने दाते मुस्तफा पढ़ी है, तुम्हारे बच्चों ने, तुम्हारे रिश्तेदारों ने नजरियात का इत्तेमाद किया है। इस तकरीर का सवाब इतना है, नाते पाक का सवाब इतना है, कुरान की आयतों का सवाब इतना है और नजरियात का सवाब इतना है। ये फरिश्ते तमाम सवाबों को मरहुमीन की कब्र पर डालते हैं। मेरे पैगंबर आज़म की प्रार्थना में साहबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का अबू वक्फा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह जब ये फरिश्ते उन तमाम सवाबों को कब्र पर डालते हैं तो फिर क्या होता है? मेरे पैगंबर आज़म फरमाते हैं, जब ये फरिश्ते उस मरहुमीन की कब्र पर सवाबों को डालता है, रब की रहमत जोश पर आती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, जब उनके वारिसीन ने उनके लिए ईसाई सवाब किया है, जब उनके सवाबों को उनके तमाम ईसाई सवाब के सवाबों को उसकी कब्र पर ला करके डाल रखा है, तो मेरी रहमत को ये गवाह थी कि उनके बच्चों ने माँ बाप के नाम पर जमीन पर ईसाई सवाब किया है, ईसाई सवाब का जलसा किया है और हमारे तकरीर किया है। जब उन तमाम सवाबों को जो उसकी कब्र पर ला करके डाल रखा है, ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, उनके बच्चों ने मरहुमीन के लिए ईसाई सवाब किया है, किया उनके बच्चों ने ईसाई सवाब, लेकिन उसका रब उनके माँ बाप की बख्शिश फरमा रहा है, रब उनके रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बात समझ में आई? यह है ईसाई सवाब की मजलिस। अगर आप सुनेंगे तो मैं आपके सामने कुछ अच्छी बात रखने की कोशिश करूंगा। आइए आप और हम मिल करके एक मर्तबा गुंबदे खसरा में आराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेकस पना में बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, आप बड़े मुबारक बादी के काबिल हैं कि आपके ईसाई सवाब के लिए जलसे का इनेकाद किया है। आओ मैं आपको कह दूं, अगर आप ईसाई सवाब के लिए महफिल का इनेकाद करते हैं, आप दारुल के बच्चों को बुला करके कुरान खानी करवाते हैं, कलमा तर्जुमा पढ़वाते हैं, आप उलमा से तकरीर करवाते हैं, या फिर आप अपने घर में कुरान पाक की तिलावत करते हैं, पैगंबर आज़म फरमाते हैं कि अगर कोई कुरान का एक लफ्ज पढ़ ले अपने माँ बाप के लिए ईसाई सवाब करे, यानी अगर कोई इंसान ये पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसकी माँ को सवाब, उसकी माँ की रूह को सवाब पहुंच जाता है, उसके बाप के रूह को सवाब पहुंच जाता है। पैगंबर आज़म फरमाते हैं अगर कोई कुरान के एक लफ्ज को पढ़ता है तो उसकी माँ की रूह को 10 सवाब मिला करता है, उसके बाप की रूह को 10 सवाब मिला करता है। पैगंबर आज़म फरमाते हैं ऐ मेरी उम्मतियों, ऐ अल्लाह के बंदो, अगर तेरा बाप इंतकाल कर जाए, अगर तेरी माँ इंतकाल कर जाए, अगर तेरा भाई इंतकाल कर जाए, तेरी बहन इंतकाल कर जाए, तेरे रिश्तेदार में कोई इंतकाल कर जाए, अगर तूने अलिफ लाम मीम सिर्फ पढ़ दिया और अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज किया, ए मौला मैंने जो अलिफ लाम पढ़ा है इसका सवाब मेरी माँ के रूह को पहुंचा दे, इसका सवाब मेरी माँ के रूह को मिल जाए, मेरे बाप के रूह को मिल जाए। पैगंबर आज़म फरमाते हैं जो अलिफ लाम मीम पढ़ता है उसकी माँ की रूह को 30 सवाब मिला करता है, उसके बाप के रूह को 30 सवाब मिला करता है। आप 3 लफ्ज पढ़ते हैं लेकिन एक लफ्ज के बदले में 10 नेकियां, 10 सवाब, यानी 10 तेरे बाप की रूह को एक बार पढ़ने से 10 सवाब मिला करता है। इसलिए पैगंबर आज़म के प्यारे दीवानों, अगर कोई किसी इंसान का बाप इंतकाल कर जाए, किसी की माँ इंतकाल कर जाए, तुमको ईसाई सवाब करना चाहिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, हदीस पाक का मफहूम समाप्त करें। आज कुछ लोग कहते हैं कि नबी मरकर भी
मिट्टी में मिल गए ना सुनूंगा। एक आम मोमिन का हाल देखिए, अगर कोई इंसान मर जाए, उसके मरने के बाद अगर उसका बेटा अपने बाप की रूह को सलाम भेजे तो उसके बाप की रूह को सलाम जाकर दूसरा रूह सलाम पेश कर दिया करती है। आप कहेंगे कैसे? हदीस पाक का मफहूम समाप्त करें। पैगंबर आज़म है, एक मदीने का इंसान है, नबी की बारगाह में दौड़ कर जाता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ इंतकाल किए हुए 15 दिन गुजर गए। एक रिवायत में आता है मेरी माँ इंतकाल किए हुए 9 दिन गुजर गए। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल कहता है, मेरी ख्वाहिश कहती है कि मैं अपनी माँ को सलाम कहूँ, क्या मेरा सलाम मेरी माँ की रूह तक पहुँच सकता है? पैगंबर आज़म फरमाते हैं, ऐ इंसान सुन ले, आज मदीने का एक इंसान इंतकाल कर दिया है, हाँ तेरे माँ की रूह को सलाम पहुँच जाएगा। वो इंसान अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह कैसे? पैगंबर आज़म फरमाते हैं, जो इंसान आज इंतकाल किया है, जब उसको नहला दिया जाएगा, जब उसको गुस्ल दे दिया जाएगा, जब उसको कफन पहनाया जाएगा, जब कफन पहना दिया जाएगा, उस इंसान के लाश के कदम के तरफ तुम खड़े हो जाना और उससे कहना, ए इंसान की रूह, तुम मेरे माँ की रूह को जाकर सलाम कह देना। पैगंबर आदम की बारगाह में वो इंसान अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, क्या इस इंसान की रूह मेरे माँ की रूह को जाकर सलाम कहेगी? पैगंबर आदम फरमाते हैं, सुनो सुनो, एक आलम बरज़ख है, एक आलम अरवाह है, जितने बच्चे और जितनी बच्चियां पैदा होने वाली है, अल्लाह ने उन तमाम बच्चे और बच्चियों की अरवाह को आलम अरवाह में पैदा कर दिया है। और जितने लोग इंतकाल करते हैं, इसकी अरवाह को अल्लाह आलम बरज़ख में रखता है। पैगंबर आज़म फरमाते हैं, जब इस इंसान की रूह आलम बरज़ख में चाहेगी तो तेरी माँ की रूह तेरे सलाम का इंतजार करेगी। जैसी ही की रूह आलम बरज़ख में चाहेगी तो तेरे माँ की रूह से जाकर कहेगी, ए रूह तेरे बेटे ने तुझको सलाम कहा है, तेरी माँ तेरे सलाम का जवाब देगी। पैगंबर आज़म के दीवानों, जब एक आम मोमिन मरने के बाद अगर बेटे के सलाम को कबूल कर सकता है, जब उसकी रूह सलाम कबूल कर सकती है, तो मेरा पैगंबर अल्लाह का हबीब मदीने में रह करके अपने आशिकों के सलाम को क्यों नहीं सुन सकता है? मेरे पैगंबर आज़म अपने आशिकों के सलाम की आवाज को क्यों नहीं सुन सकता है? ऐ मेरे पैगंबर आज़म के प्यारे दीवानों, तूने इंसानी सवाब का जलसा रखा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तूने कभी ये सोचा कि एक दिन हमारी मौत आनी है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को एक दिन मौत का मजा चखना है। दोस्तों, अगर तुमने दुनिया में रह करके अमाल सालिहा किया, अगर तूने दुनिया में रह करके मेरे मुस्तफा की सुन्नत को अपनाया, अगर तूने दुनिया में रहकर नबी के दीन के तालीम को हासिल किया, अगर तूने दुनिया में रहकर कुरान के इल्म को हासिल किया, तूने हदीस मुस्तफा की हदीस मुस्तफा की तालीम हासिल की, अगर तू दुनिया में रह करके उलमा इकराम की सोहबत को इख्तियार किया, ओ उलमा इकराम जो मसले के आला हजरत पर चलते हैं, जो ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं, यानी अहले सुन्नत व जमात तालिबी तबके के उलमा की सोहबत में तूने बैठ कर हदीस की अच्छी बातों पर अमल करके तूने उस पर जिंदगी गुजारने की कोशिश की, अगर तूने कुरान की आयतों को पढ़ के उस पर अमल करने की कोशिश की, अगर तू दुनिया में रह करके अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक तूने जिंदगी गुजारने की कोशिश की, नबी की शरीयत के मुताबिक तू जिंदगी गुजारने की कोशिश की, अगर तू ऐसी जिंदगी गुजारेगा, तेरी मौत तेरे लिए बाइस बरकत है, तेरी मौत तेरे लिए बाइस रहमत है। अल्लाह पाक पर असलाफ इकराम फरमाते हैं, जब एक नेक इंसान की मौत करीब आती है, जब एक नेक इंसान की रूह निकाली जाती है, तो असलाफ इकराम फरमाते हैं, मिसाल इस तरीके से पेश किया है, अगर तू दुनिया में रह करके अमाल सालिहा करेगा, अगर तू सुबह की नमाज अदा करेगा, उस आलिम के पीछे जो मसले के आला हजरत पे चलता हो, जो ख्वाजा से मोहब्बत करता हो, अगर तू उसके पीछे जो हर की नमाज अदा करेगा, असर की नमाज पढ़ेगा, मगरिब की नमाज पढ़ेगा, ईशा की नमाज पढ़ेगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, अगर तू 5 वक्त का नमाज अदा करेगा, अगर तू दुनिया में रह करके हर वो नेक काम करेगा जिससे अल्लाह का रसूल राजी हो
जाए। कसम खुदा की, जब तेरी मौत आएगी, तेरी मौत तेरे लिए बाईस से बरकत होगी। असलाफ़ इकराम फरमाते हैं, ऐसे नेक इंसान की रूह इस तरीके से निकलती है जैसा कि घर में अगर कोई औरत रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती है और उस आटे में कोई तिनका गिर जाए तो उस आटे से तिनका उठाकर फेंकने में एक सेकंड नहीं लगता है। उसी तरीके से जब एक नेक इंसान की मौत आती है तो उसकी रूह निकलने में एक सेकंड नहीं लगता है। दोस्तों, अगर तूने दुनिया में रह करके वो पूरा काम किया जिसको शरीयत करने के लिए मना करती है, जिसको इस्लाम करने के लिए मना करता है, अगर तू दुनिया में रह करके ज़िना करता है, अगर तू दुनिया में रह करके सूद और ब्याज पर पैसा देता है और लेता है, अगर तू दुनिया में रह करके उलमा अहले सुन्नत की शान में गुस्ताखी करता है, अगर तू मुस्तफा के इल्म गैब का इनकार करता है, अगर तू गौसे आज़म की शान में गुस्ताखी करता है, अगर तू मसलक आला हज़रत पर, अगर तू आला हज़रत फासिल तरवीह की शान में गुस्ताखी करता है, क्योंकि आला हज़रत एक जिंदा वली है, अल्लाह का महबूब बंदा है, चाहे जो भी अल्लाह का वली है, अगर तू उसकी शान में गुस्ताखी करता है, उस इंसान की जब मौत आती है उसकी मौत बाईस से रहमत नहीं होती, बल्कि उसकी मौत उसके लिए एक सबक होती है, उसकी मौत उसके लिए एक खतरनाक होती है। असलाफ़ इकराम फरमाते हैं, एक बुरे इंसान की मौत जब आती है उसकी रूह किस तरीके से निकलती है। मिसाल यूं पेश की जाए कि अगर तुम्हारे घरों में या तुम्हारे बस्ती या खलिया तुम्हारी बस्ती में या तुम्हारे इलाके में कोई बबूल का झाड़ हो, बबूल का दरख्त हो, अगर तूने एक सखी चादर को उस बबूल के कांटे पर फेंक दिया, दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर उस सखी चादर को, अच्छी चादर को आप बबूल के कांटे पर फेंक देंगे, फिर उस चादर को आप खींचेंगे, वो चादर सही सलामत उस कांटे से नहीं निकलेगी, बल्कि वो चादर रेसा रेसा हो जाएगी, वो चादर फट जाएगी। दोस्तों, उसी तरीके से जब एक पूरे इंसान की मौत आती है, जब मलिकुल मौत उसकी रूह को निकालता है तो उस इंसान की जबान खुली की खुली रह जाती है, उस इंसान की आंख खुली की खुली रह जाती है, वो इंसान बड़ी परेशानी में मुब्तला हो जाता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, हजरत अल्लामा मुफ्ती रजब अली मुफ्ती आज़म नागपारा, वो मुफ्ती आज़म नागपारा हजरत मुफ्ती आज़म मुस्तफा रज़ा खान अपने उस खलीफा पर फख्र किया करते, जितने खलीफे मुफ्ती आज़म गिर है सब अपने पीर पर फख्र करते, लेकिन हजरत मुफ्ती आज़म मुस्तफा रज़ा वो मुजद्दिद इब्न मुजद्दिद वली इब्न वली मुफ्ती आज़म फिर अपने उस खलीफा पर नाज किया करते। मुफ्ती आज़म फिर कहा करते कि मुझे मुफ्ती आज़म नागपारा मुफ्ती रजब अली पर फख्र हो रहा है। वही मुफ्ती रजब अली कहा करते, ए मुसलमानों, दुनिया में आए हो तो कुछ अच्छे काम कर जाओ, खुदा तुमको तौफीक दे, खिदमत इस्लाम कर जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहनवाज हुसैन साहब क़िबला, जलसाए साले सवाब। वाह वाह, बहुत प्यारे दोस्तों, बात समझ में आ रही है? जहाँ जो बैठे हुए बैठे रहे, बात समझ में आ रही है तो अपने हाथों को उठा करके बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, थोड़ी देर मुझे आप बर्दाश्त कर ले। इसलिए दुनिया में अच्छे अमाल करो, दुनिया में नेक काम करो, दुनिया में उलमा अहले सुन्नत की सोहबत का तू इख्तियार कर ले, तू कुरान का इल्म सीख ले, हदीस मुस्तफा की रोशनी में जिंदगी गुजार, तेरी मौत तेरे लिए बाइस बरकत होगी। दोस्तों, ईसाली सवाब की मजलिस है, ईसाली सवाब के नाम पर तूने जलसे का इनेकाद किया है। दोस्तों, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सूफी रहमतुल्लाह तआला अलैह हदीस पाक नकल करते हैं, जब कोई इंसान दुनिया में नेक अमाल करता है, जब इंसान दुनिया में रह करके अच्छे काम करते हैं, उसकी जब मौत आती है तो किस तरीके से आती है, हदीस पाक का मफहूम समाज कर ले। पैगंबर आज़म की बारगाह में सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है, मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे साहबियों सुनो सुनो, हजरत मलिकुल मौत जब आसमान से जमीन पर रूह निकालने के लिए
اترتے ہیں تو کس کہاں سے اترتے ہیں؟ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں جس راستے سے میں معراج کے لیے گیا تھا اسی راستے سے جبرائیل روح نکالنے کے لیے نکلتا، حضرت ملک الموت روح نکالنے کے لیے نکلتے ہیں۔ حضرت ملک الموت اللہ اکبر حدیث پاک میں آتا ہے جب ایک انسان کی روح نکالنے کی باری آتی ہے، جب ایک نمازی انسان کی موت قریب آتی ہے، اس سے پہلے آپ ایک حدیث پاک کا مفہوم سماعت کر لیں۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں جو کام نہیں کرتا ہے، جو دنیا میں رہ کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ دنیا کی تین مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور باقی قبر میں بھی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں 13 مصیبت کا ذکر آیا ہے، ایک حدیث پاک میں 14 مصیبت کا ذکر آیا ہے، لیکن اکثر محدثین نے 13 مصیبتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں اگر انسان دنیا میں نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر انسان دنیا میں رہ کر کے نبی سے محبت نہیں کرتا ہے، اگر انسان دنیا میں رہ کر کے نیک کام عمل صالحہ نہیں کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اس کی روزی کو گھٹا دیتا ہے۔ نمبر 1 دنیا کی مصیبت کہ اللہ اس کی روزی کو گھٹا دیتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ اس کے چہرے سے نور کو چھین لیتا ہے۔ نمبر 3 جو دنیا کی مصیبت ہے پیغمبر اعظم فرماتے ہیں جب اس کی موت قریب آتی ہے اس کو اتنی پیاس کی شدت ہوتی ہے کہ اگر اس انسان کو دنیا کے تمام سمندر اور دنیا کے تمام ندیوں کا پانی پلا دو پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اور وہ انسان جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو اچھے کام نہیں کرتا ہے، اس دنیا کے 3 مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور باقی جو 10 مصیبتیں ہیں وہ قبر میں بھی ہے اور وہ میدان محشر میں بھی ہے۔ لیکن اے میرے پیارے دوستوں آپ نے دنیا کی 3 مصیبتوں کو ملاحظہ کر لیا، 10 کو میں ذکر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ یہ سماعت کر لیں پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ جب دنیا میں رہ کر انسان نیک اعمال کرتا ہے، جب اچھے کام کرتے ہیں، جب قرآن کا علم سیکھتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں پر شفقت کرتا ہے، سماج میں انتشار نہیں کرتا بلکہ سماج میں اتحاد قائم کرتا ہے، سماج میں میری سنتوں کو زندہ کرتا ہے، اپنے گاؤں میں دین کی تبلیغ کرتا ہے، جو نبی کی محبت میں تبلیغ کرے اسی کو تبلیغ کہا جاتا ہے۔ آج وہ لوگ تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں نہ اسے کھانے کا ڈھنگ ہے، جو مسجدوں میں سوتا ہے اس کو تبلیغ نہیں کہا جاتا۔ دوستو آپ ذرا تھوڑی دیر بیٹھے اور کچھ اچھی بات سماعت کر لیں۔ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں جب اس نے انسان کی موت کا وہ قریب آتا ہے اللہ جبرائیل حضرت اللہ تعالی ملک الموت سے ارشاد فرماتا ہے اے ملک الموت میرے نیک بندے کی روح نکالنا ہے۔ ملک الموت عرض کرتا ہے بارے اللہ حکم فرما تیرے نیک بندے کا نام کیا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، تیرا حکم ہوگا میں اس کی روح نکالنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ملک الموت جا میرا جو بندہ دنیا میں رہ کر کے ہمیشہ میری عبادت کیا ہے، اس لیے دنیا میں رہ کر کے قرآن کی تلاوت کیا ہے، یہ دنیا میں رہ کر کے دین مصطفیٰ کی تبلیغ کیا ہے، یہ دنیا میں رہ کر کے میرے نبی سے بے پناہ عشق کیا ہے، اس نے جلسے کا انعقاد کروایا ہے، میرے محفوظ بندوں کے طریقوں کو اس نے اپنایا ہے۔ اے ملک الموت جا اس کی روح نکالنے کے لیے چلا جا۔ ملک الموت عرض کرتا ہے مولا ہاں تیرے نیک بندے کی روح نکالنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اے میرے پیغمبر اعظم کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم کے چاہنے والوں، جیسے کہ ملک الموت رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اے ملک الموت سن لے میرے نیک بندے کی روح نکالنے کے لیے جو اکیلا نہیں چاہے گا۔ ملک الموت عرض کرتا ہے مولا پھر کیسے چاہوں، رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے ملک الموت جنت کی وادی میں چاہ اور جنت کی وادی سے 50,000 رحمت کے فرشتوں کو ساتھ لے لے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے اے ملک الموت جا جنت کی وادی میں سے 70,000 رحمت کے فرشتوں کو ساتھ لے لے۔ جب کسی رب کا حکم ہوتا ہے ملک الموت تیری روح نکالنے سے پہلے جنت کی وادی میں جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ملک الموت 70,000 رحمت کے فرشتوں کو ساتھ لیتا ہے۔ جیسے ہی 70,000 فرشتے ملک الموت کے ساتھ ہو لیتے ہیں رب فرماتا ہے اے ملک الموت جب میرے پیارے بندے کی میرے نیک بندے کی نیک روح کو تو نکالے گا تو کس میں لے کے آئے گا۔ ملک الموت عرض
करता है, मौला हुक्म दे दो, रब फरमाता है ए मलिकुल मौत जन्नत की वादी में से एक जन्नत का कफन का टुकड़ा साथ ले ले। अल्लाह अकबर, मलिकुल मौत जन्नत की वादी में से एक जन्नत का कफन का टुकड़ा साथ लेता है। 70,000 रहमत के फरिश्ते साथ हो लेते हैं। देखो तेरी रूह निकालने के लिए आ रखे हैं। अगर तू दुनिया में नमाज पढ़ता है, अगर तू दुनिया में रह करके मुस्तफा से मोहब्बत करता है, अगर तू दुनिया में रह करके शराब से दूर रहता है, तू जिना से दूर रहता है, हर वो काम से जिसको शरीयत मना करती है, अगर तू उस काम से दूर रहता है, पैगंबर आदम फरमाते हैं मलिकुल मौत 70,000 फरिश्तों को साथ लेकर उस इंसान के करीब पहुंचता है जिसकी रूह निकालने की बारी आती है, जिसने इंसान की बात करीब आती है। पैगंबर आदम फरमाते हैं जैसे कि मलिकुल मौत पहुंचता है, हज़रत मलिकुल मौत उस जन्नत के कफन के टुकड़े को उन फरिश्तों को दे देता है। वो 70,000 फरिश्ते उस इंसान से 10 कदम दूरी पर खड़े रहते हैं। मलिकुल मौत उस नेक इंसान के करीब जाता है, उस नेक इंसान की नेक रूह से मलिकुल मौत बोल पड़ता है ए नेक रूह निकल जाओ, अल्लाह के हुक्म से निकल जाओ। मेरे प्यारे पैगंबर के दीवानों, तू तुझे भी कहेगा कि रूह ज़बान की तरफ से निकलती है, लेकिन शहनवाज हुसैन कादरी तुझसे कहता है कि रूह ज़बान की तरफ से भी निकलती है, रूह आँख की तरफ से भी निकलती है, रूह हाथ के उंगलियों के नाखून से भी निकलती है, रूह पैर के उंगलियों के नाखून से भी निकलती है। मलिकुल मौत नेक रूह से कहता है ए नेक रूह निकल जाओ, ज़बान की तरफ से निकल जाओ। ज़बान की तरफ से नेक रूह नहीं निकल रही है, ये ज़बान कहती है ए मलिकुल मौत मेरे तरफ से रूह नहीं निकलेगी। मलिकुल मौत बोल पड़ता है ए ज़बान तेरे तरफ से इसकी नेक रूह क्यों नहीं निकलेगी। अल्लाह तेरी मौत आई है, लेकिन तेरी मौत के वक्त भी ये ज़बान तेरे लिए सिफारिश कर रही है, ये ज़बान मलिकुल मौत से बोल पड़ती है ए मलिकुल मौत सुनो सुनो मेरे तरफ से ए नेक रूह नहीं निकलेगी। मलिकुल मौत बोल पड़ता है क्यों नहीं निकलेगी, ये ज़बान बोलती है ए मलिकुल मौत सुन ले, इसने दुनिया में जिंदगी गुजारा अपनी ज़बान से हमेशा अल्लाह की तस्बीह व तहलील करता रहा, इसने अपनी ज़बान से हमेशा मुस्तफा पे दुरूद पढ़ता रहा, इसने अपनी ज़बान से हमेशा अपनी ज़बान से नाते मुस्तफा गुनगुनाता रहा, इसने दुनिया में रह करके अपनी ज़बान से किसी को गाली नहीं की जाए, किसी की चुगलखोरी नहीं की जाए, किसी की ग़ीबत नहीं की जाए। ए मलिकुल मौत इसने अपनी ज़बान से कुरान की तिलावत की जाए, इसलिए ज़बान से रूह नहीं निकलेगी। मलिकुल मौत बोल पड़ता है ए नेक रूह आँख की तरफ से निकल जाओ, ये नेक रूह आँख की तरफ से नहीं निकलती है, ये आंखें मलिकुल मौत से बोल पड़ती है ए मलिकुल मौत इसने अपनी आँख से कभी किसी गैर औरत को नहीं देखा है, इसने अपनी आँख से हमेशा बिलाल इकराम की ज़ियारत की जाए, इसने अपनी आँख से और लोग अहले सुन्नत के चेहरे को देखा है, इसलिए इधर से भी रूह नहीं निकलेगी। मलिकुल मौत बोल पड़ता है ए नेक रूह हाथ के उंगलियों के नाखून से निकल जा, उधर से भी रूह नहीं निकल रही है, यह हाथ बोल पड़ते हैं ए मलिकुल मौत इसने अपने हाथ से गरीबों की मदद की जाए, इसने अपने हाथ से यतीम और मिस्कीनों के सर पे हाथ रखा है, इसलिए रूह इधर से भी नहीं निकलेगी। फिर मलिकुल मौत बोल पड़ता है ए रूह पैर के उंगलियों के नाखून से निकल जा, ये पैर बोल पड़ता है ए मलिकुल मौत इधर से भी रूह नहीं निकलेगी। मलिकुल मौत बोल पड़ता है क्यों, ये पैर अरीज़ा पेश करता है ए मलिकुल मौत जब मस्जिद में जो हर की आजान होती ये इंसान पैरों से चल करके नमाज जाकर अदा करता, जब असर की आजान होती ये अपने घर से चलता और मस्जिद में जाकर रब की इबादत करता था, पंच वक्ता रब की इबादत जाकर मस्जिद में करता था। जिस जलसे जहाँ भी चलता होता ये अपने पैर से चलकर जलसे में जाकर बैठता, रब और रब के महबूब और अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र सुनता, इसलिए रूह इधर से भी नहीं निकलेगी। तेरी मौत का वक्त करीब है, मलिकुल मौत तेरे रूह से कहता है रूह निकल जा, लेकिन ये ज़बान भी तेरे लिए सिफारिश कर रखी है, ये आंखें भी तेरे लिए सिफारिश कर रखी है, ये हाथ भी तेरे लिए सिफारिश करता है, ये पैर भी तेरे लिए सिफारिश करता है। रूह तेरी नेक रूह किधर से भी निकलने को तैयार नहीं है, तेरे जिस्म के सारे आधा मलिकुल मौत के
बारगाह मलिक मौत की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं और सिफारिश करते हैं, ए मलिक मौत किधर से भी रूह नहीं निकलेगी। जब रूह नहीं निकलती है मलिक मौत रब की बारगाह में अरीजा पेश करता है, एक परवरदिगारा तेरे प्यारे बंदे की तेरे प्यारे बंदे की नेक रूह निकलने को तैयार तो है, लेकिन उसके जिस्म के आका उस नेक रूह को निकलने नहीं दे रहा है। ए मौला क्या करूं, अल्लाह अकबर। देखिए हजरत मलिकुल मौत रब की बारगाह में अरीजा पेश करता है तो परवरदिगार आलम की बारगाह से आवाज आती है, ए मलिकुल मौत मेरे नेक बंदे के दाहिनी हथेली पर मेरा नाम लफ्ज अल्लाह लिख दे, मेरा लफ्ज अल्लाह कि मेरा नाम लफ्ज अल्लाह की मोहब्बत में मेरे प्यारे बंदे की एक रूह निकल जाएगी।